कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक नाम आपकी हर तरह की मुश्किलों को दूर कर देता है? जब आपकी ज़िंदगी में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और हर राह में आपको रुकावटें ही रुकावटें दिखती हैं और मन डूबने लगता है, तो यह मंत्र आपके जीवन में ऊर्जा भर देता है। राम नाम। राम नाम सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक अनुभव, विश्वास की कहानी है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का उच्चारण करता है, स्मरण करता है, तो एक अदृश्य शक्ति उसके चारों तरफ सुरक्षा का कवच बना देती है। चाहे मन में भय हो, उसके जीवन में संघर्ष या काम में अड़चने आ रही हों, राम नाम हर तरह से उसको लड़ने की प्रेरणा देता है। संत तुलसीदास ने रामायण में भी यही लिखा है कि राम नाम का जाप करने से मात्र मनुष्य को परम शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के भी जीवन में जब कठिनाइयाँ आने लगी, तो उन्होंने भी राम नाम का जप किया। राम नाम केवल संकट की घड़ी में ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास डगमगाने लगे या निर्णय लेने में आपको कठिनाई हो, तब भी राम नाम एक ऐसा दर्शक है जो आपको मार्गदर्शन बनाता है। इसके जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मन में शांति और स्थिरता आती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे राम नाम का जाप करने से हर किस्म की परेशानी दूर होती है। हम आपको यह भी बताएंगे कि राम नाम जीवन में हर कठिनाई और मुश्किलों को कैसे दूर करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, बहुत समय की बात है। एक गांव में करमचंद नामक एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन में अनेक पापों से लिप्त था। चोरी, झूठ और अन्य बुरे कर्मों से वह अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन एक संत जी गांव में आकर प्रवचन देने लगे। करमचंद ने संत के प्रवचन को सुना, जिसमें उन्होंने कुछ राम नाम का जाप करने से पापों का नाश होने के बारे में वह बताने लगे। परंतु करमचंद ने संत की बातों को सुना अनसुना कर दिया। लेकिन संत ने उससे प्रेम पूर्वक कहा, राम नाम का जप करने की उसको सलाह दी। समय बीतता गया और करमचंद का जीवन समाप्त हो गया। अब उसकी मृत्यु तो हो गई थी। मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में ले जाया गया। यमराज ने उसके पापों का लेखा जोखा देखा और कहा, तुम्हारे जीवन में केवल पाप ही पाप हैं। लेकिन तभी एक यमदूत ने कहा, इसने 2 बार राम नाम का उच्चारण किया था। यमराज ने सोचा, राम नाम का मूल्यांकन करना मेरे लिए असंभव है। उन्होंने देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी से परामर्श किया, लेकिन वह भी राम नाम की महिमा का मूल्यांकन नहीं कर पाए। अंत में वह सभी भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव जी उनसे कहते हैं, मैं स्वयं राम नाम का जाप करता हूँ, इसकी महिमा अनंत है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम सभी साकेत धाम जाकर श्री राम से ही राम नाम की महिमा के बारे में पूछते हैं। तभी साकेत धाम पहुँचते हैं सभी देवी देवता। श्री राम को सारी बात बताते हैं। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पापी ने मेरे नाम का जाप किया है, इसीलिए इसे मेरी गोद में स्थान दो। श्री राम ने करमचंद को अपनी गोद में बिठाया और कहा, राम नाम की महिमा इतनी महान है कि इसके 1 या 2 बार उच्चारण करने से भी हर किस्म का पापी मोक्ष ही प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हम यही समझते हैं कि इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि राम नाम का जाप कितना शक्तिशाली है। यह नाम केवल पापों का नाश नहीं करता, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी हमको दिखाता है। हमारे जीवन में चाहे कितने भी परेशानी आ जाए, लेकिन हमें राम नाम का जाप करेंगे तो
तो हमें हर किस्म की परेशानी हमारी दूर हो जाएगी। और कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो 1-2 बार भी राम नाम का जाप करता है तो वो उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। यदि हम सच्चे मन से श्री राम नाम का जाप और स्मरण करते हैं तो भगवान अवश्य ही हमें अपनी शरण में लेते हैं। राम नाम एक उच्चारण नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शक करती है। जब हम खुश होते हैं और राम नाम का जाप करते हैं तो यह हमारी प्रसन्नता को और भी आनंदमय बना देता है। जब हम अपने जीवन में दुखों और परेशानियों से लिप्त होते हैं तब यही नाम एक हमारा मार्गदर्शक और सहारा बनता है। राम नाम की ध्वनि में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो नकारात्मक स्थिति को शांत करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी राम नाम की महिमा। अगर ये जानकारी आपको ज़रा भी पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।